बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। 10 मई के बाद पूरी दुनिया अब ये मानने पर मजबूर हो चुकी है कि पाकिस्तान इस खित्ते का अहम प्लेयर है और उसके साथ मिलाए बगैर, पाकिस्तान के बगैर ना तो अमन आ सकता है, ना ही खुशहाली आ सकती है इस खित्ते में। और अब एक अहम समिट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं, जो मेल मुलाकातें हैं, हमारे सरबराहान मुमलिकत हों, फील्ड मार्शल हों, अस्करी हों या सियासी रहनुमा हों, उनके मुलाकातें और दौरे तो जारी हैं। लेकिन इस समिट की वजह से जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो ताज़ा खबर कुछ ही लम्हों पहले हम तक पहुंची है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि गजा के अंदर जो जुल्म है उसकी हद अब इतनी बढ़ चुकी है कि खुद नेटो ममालिक की तरफ से, अमेरिका और इजराइल के अहम इत्तेहादियों की तरफ से फ़लस्तीनियों के हक में बाकायदा आवाज़ उठाने का सिलसिला जारी है। और अब वो ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इनफ इज़ इनफ। अब वो मजीद ये नस्लकुशी, ये जुल्म, ये बर्बरियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 अहम ममालिक यानी कि फ्रांस की तरफ से तो आप सुन ही चुके हैं कि अलल ऐलान ये बात कह दी गई है कि वो सितंबर में फ़लस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं। दीगर 2 और कौन कौन से ममालिक हैं, या को कुछ ही देर में बताएंगे। और फिर वो जाल, वो ट्रैप जो कि भारत ने पाकिस्तान के लिए बिछाया था खेल के मैदान में, क्योंकि हर बार वो खेल के अंदर सियासत को उंडेल देते हैं, नफरत और जहर को उंडेल देते हैं, जिसकी वजह से खेल की हार होती है, क्रिकेट शायकीन की उम्मीदों की हार होती है। लेकिन वो ट्रैप जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बिछाया था, अब खुद उसके अंदर भारत फंसा है और एशिया कप को अपने मुल्क करवाने का ख्वाब, अपने मुल्क में उसके इनेकाद का ख्वाब जो था वो अब जाता रहा है, वो छिन गया है। मोहसिन नकवी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है कि अब ये इवेंट होने जा रहा है यूएई के अंदर। यानी कि उनके जो शायकीन हैं, वो शायकीन क्रिकेट, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी एक मायूसी थी जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेले गए थे। हालांकि शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं इस तरह के जो धमाकेदार इवेंट्स होते हैं, दोनों जो टीम्स का टाकरा होता है उसके अंदर एक मोमेंटम बनता है, लोगों के जज्बात हैं, लोग खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा भारत के हरदर्मी के बायस, क्योंकि ये इवेंट मुकम्मल तौर पर होने जा रहा है यूएई के अंदर। तो उसको लेकर भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम ऐलानात आपके साथ शेयर करेंगे। एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि तमाम मालूमात आप तक पहुंच सकें। सबसे पहली जो धमाकेदार खबर है, पाकिस्तान की मेजबानी में अस्करी ताउन पर तारीखी सरबराही इजलास नाज़रीन हुआ है। अहम नुकात जो थे, कॉन्फ्रेंस का जो मकाम था वो इस्लामाबाद था। शुरका इसमें जो शामिल थे, जो ममालिक इसमें शामिल थे, उसमें अमेरिका था, इसमें काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, यानी कि अमेरिका समेत सेंट्रल एशियन ममालिक इसका हिस्सा थे। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसकी मेज़बानी की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से इसको होस्ट किया गया है। मौजू बुनियादी तौर पर रिश्तों को मजबूत बनाना और अमन को यकीनी बनाना है। आपके इल्म में है, मैं थोड़ी सी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको बताऊं, रिसेंट पास के अंदर 10 मई के बाद जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर सबसे पहले तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में जाना, डोनाल्ड ट्रंप का उनके लिए लंच होस्ट करना, अहम टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इजराइल और ईरान की जंग के मौके पर यह मुलाकात, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ले दे भी बड़ी हुई, तनकीद भी हुई कि पाकिस्तान का क्या तुक बनता है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का इस मौके पर जाना क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान एक अहम प्लेयर है, पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अमेरिका ने रुकवाई, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अगर इनवाइट किया गया तो पाकिस्तान का जाना बनता था। फिर उसके फौरन बाद जैसे वो दौरा मुकम्मल हुआ और एक मस्बत तब्दीली भी आई, जो सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और फिर उसके बाद ईरान और इजराइल के दरमियान भी सीज़ फायर हुआ और पाकिस्तान का जो इनपुट था उसके अंदर उसने अहम किरदार अदा किया। फिर उसके बाद हमारे एयर चीफ जाते हैं अमेरिका में, उनकी भी अहम मुलाकातें होती हैं। फिर बात यहाँ पर रुकती नहीं है। अमूमी तौर पे होता यह था कि अमेरिका से कुर्बतें होने के बायस चाइना नाराज हो जाता था, चाइना से कुर्बत होने के बायस अमेरिका नाराज हो जाता था। लेकिन तसलसल के साथ जो दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, उससे भारत के पेट में मरोड़ बढ़ रहा है। फिर ये हुआ कि चाइना जाते हैं हमारे फील्ड मार्शल, और इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो तुर्की में मौजूद थे। वहाँ भी उनकी आज़रबाईजान के अहम अस्करी हुकाम से, तुर्की के अहम हुकाम से, अस्करी हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई। इसी तरह से फील्ड मार्शल चाइना के अंदर मिले और वहाँ पर भी वज़ीर ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की बात हुई है। पाकिस्तान के अंदर आके कई ममालिक ने मुलाकातें की, साउथ एशिया समेत, साउथ अफ्रीका समेत दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान से सीखने में दिलचस्पी
दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे खरीदने की डील्स हुई हैं और जो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो के अंदर पाकिस्तान के C-130 हो या JF-17 थंडर हो, उनकी जो कारकर्दगी थी वो यकीनी तौर पे ये सारे वो संगी मील हैं जिसने 10 मई के बाद पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी थी, पाकिस्तान की फोर्सेस की, पाकिस्तान की अहमियत को जिस तरह से उजागर किया, जिस तरह से दुनिया ने आगे बढ़ के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया, तो एक पूरा मोमेंटम बनाया है। इसके लिए हमें ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने पड़ोसी का, नरेंद्र मोदी का। उनकी बौखलाहट, उनकी प्रोपेगेंडा, उनकी नफरत, उनके झूठ की वजह से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक नई इज्जत बख्शी है, एक नई बुलंदी पे पहुंचाया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने अज़्म और इस्तेहकाम के ज़रिए इस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। अब आते हैं थोड़ी सी मज़ीद इस डिटेल की तरफ जो कि सामने आई है। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इलाकाई फ़ौजी सिफारतकारी में कायदाना किरदार, अमन और ताउन का फ़रोग़, इसको यकीनी बनाना था। मेज़बानी और क़यादत पर शुरका की तारीफ़ पाकिस्तान के किरदार की, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ख़ासतौर पर जो काविशें हैं, क्योंकि पाकिस्तान जितना दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो। हमने 80,000 से ज़्यादा कीमती जानें गंवाई हैं, इसमें सिविलियंस थे और उसके अलावा जो फोर्सेस की शहादतें हैं वो इसके अलावा हैं। तो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है जिसमें अमेरिका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला सतही अस्करी हुकाम ने शिरकत की। ये कसीरुल मुल्की इज्तिमा खित्ते में अस्करी सिफारतकारी और दिफाई ताउन में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और रिश्तों को मजबूत बनाना इसका मौजूद है। जिस तरह हम आपको बता चुके हैं, इसमें अमन को यकीनी बनाना भी था और इसके लिए वस्ती जनूबी एशिया में सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम उमूर, इंसदादी दहशतगर्दी, मुश्तरका तरबियती इकदाम और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना था। तो इस खित्ते के अंदर नाज़रीन नए अलायंस बनने जा रहे हैं, नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। सिवाय भारत के तमाम जो इस रीजनल इत्तेहाद है इसके अंदर तमाम ममालिक शराकत दारी के लिए तैयार हैं, चाहे वो पाकिस्तान के चारों तरफ सिवाय भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत अपनी हटदर्मी पे बरकरार है। पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, तो उसने चारों तरफ अपने दुश्मनों को खुद तैयार किया है अपनी हरकतों की वजह से, अपने मुनाफकत की वजह से। इवन ईरान के अंदर हमने आपको बताया था कि बड़ी तादाद में चाबहार से उन्हें बेदखल किया गया, इन्वेस्टमेंट के बहाने वहाँ पे जासूसी की गई, उन्हें डैमेज किया गया, उनकी मालूमात मोसाद को देते रहे। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो शराकत दारी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान की, ईरान की, चाइना की, रशिया की, तो एक नया इत्तेहाद, एक नई डेवलपमेंट और यकीनी तौर पर ये जो सारी शराकत दारी है ये फ्यूचर के अंदर इस खित्ते के अंदर, इस खित्ते की आवाम की बेहतरी के लिए। और इस समिट के अंदर भी जो एलामिया था वो ये सामने आया है कि इसमें अमन कायम रखने के लिए सारे ममालिक किरदार अदा करेंगे, खुद मुख्तारी का एहतराम करने और एक महफूज मरबूत इलाकाई माहौल कायम करने की मुश्तरका अहदाफ की तवक्को की गई है। और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के इज्तिमाई इलाकाई सलामती के फ़रोग़ में सरगर्म किरदार का एक मज़हर है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो काविशें हैं उसको अब सराहा जाना शुरू हो चुका है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, एक खबर थी, हमने आपके साथ शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और ज़रा बताते हैं इलाकाई और आलमी अमन में पाकिस्तान का नाकाबिले फरामोश किरदार जो है, चीन और अमेरिका पाकिस्तान के मामले में एक पेश पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक मुल्क के करीब जाने से दूसरा मुल्क या दूसरे जो दीगर शराकतदार हैं वो नाराज़ हो जाते थे, लेकिन बैक वक्त दोनों ममालिक का पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करना और काविशों को तस्लीम करना ये एक नई रिवायत है जो कि खुश आइंद है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ और वो बहुत ही अहम खबर है जिसके अंदर अब यकीनी तौर पर फ्रांस की तरफ से तो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, गज़ा के अंदर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है। फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने के लिए वो सितंबर में बाज़ाब्ता अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस चीज़ का ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो आई है वो ये आई है कि अब जर्मनी और बरतानिया भी इसलिए अहम इक़दाम करने जा रहे हैं। तो बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का गज़ा में फ़ौरी इमदाद पहुँचाने और जंगबंदी का मुतालबा सामने आया है। याद रहे कि ये नेटो का हिस्सा हैं, ये अमेरिका इजराइल के अहम इत्तेहादी हैं और अगर इन करीबी अमेरिका के ममालिक की तरफ से, इजराइल के ममालिक की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है तो यकीनी तौर पे उसकी जो वेटेज है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है और उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल दरामद को भी अब यकीनी बनाया जाएगा। दबाव बढ़ता जा रहा है नेतन्याहू के ऊपर, अपने मुल्क के अंदर से भी और पूरी दुनिया के अंदर से भी अपने शराकतदारों की तरफ से। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक का कहना है कि इसराइल गज़ा में इमदाद पहुँचाने की फौरी तौर पर इजाज़त दे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने टेलीफोन पर जर्मन चांसलर
फ्रेडरिक मेरस और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गुफ्तगू की, जिसमें मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया है। और यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान देते हुए फौरी तौर पर गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। इसराइल से कहा गया कि वो इंसानी बुनियादों पर गजा में इमदाद पहुंचाने का बिला रोक टोक इजाज़त को यकीनी बनाए। और तीनों रहनुमाओं ने कहा है कि वो गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। जबकि खबर यह भी है कि बरतानी पार्लियामेंट के नाज़रीन 221 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से खत लिखा गया है कि स्टामर को अपने वज़ीर आज़म को दबाव डाला गया है और वो कहते हैं कि जी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया जाए, उसी तरह जिस तरह फ्रांस अब ये तस्लीम करने को तैयार है कि फ़लस्तीन एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है। आलमी मीडिया के मुताबिक खत लिखने वाले अरकान का ताल्लुक 9 मुख्तलिफ जमातों से है, जिनकी क़यादत लेबर पार्टी की रुकन पार्लियामेंट और बैनुल-अक़वामी तरक्याती कमेटी की चेयरपर्सन सारा चैंपियन कर रही हैं। खत में बरतानवी हुकूमत पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के फौरी इक़दाम का जो उस पर जोर दिया गया है बुनियादी तौर पे। अच्छा, इसकी वजह यह है कि अरकान बरतानवी पार्लियामेंट का इसको तस्लीम किए जाने का मुतालबा इसलिए इतना मौसर हो सकता है क्योंकि बरतानिया ने ऐलान बल्फोर का खालिक होने के अलावा फ़लस्तीन में साबिक मैंडेटरी ताकत का किरदार भी अदा किया है और 1980 से 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं। फ़लस्तीन की रियासती शनाख्त से इस मौक़िफ़ को मजबूती मिलेगी, साथ ही इसके तहत अवाम के लिए बरतानिया की तारीखी ज़िम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा नाज़रीन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर करना चाहे तो शर में से भी खैर निकाल लेता है। अब हो क्या रहा है कि अपने फ़ौजियों को इज़राइल ने इस्लामी तालीमात और कुरान पाक की तालीमात हासिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। तो ये इसके कभी इम्कानात हैं कि जब वो कुरान पाक का मुतालिया करेंगे, इस्लामी तालीमात को करीब से समझेंगे, तो शायद उसमें से बेशतर को अल्लाह ताला हिदायत दे दे और वो ये समझ पाएँ कि जो वो ये कर रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर वो मज़ालिम ढा रहे हैं, ये इंसानियत की भी तज़लील है। जो बुनियादी ट्रेनिंग है ना जूइश लॉबी की अपने फ़ौज को, अपने बच्चों को, पूरी जनरेशन को, वो ये सिखाते हैं कि आपके लिए तमाम जो दीगर मज़ाहिब हैं वो उसी तरह उतनी अहमियत रखते हैं जिस तरह से कोई हशरात या कोई जानवर या भेड़ बकरियां जितनी अहमियत रखती हैं। और इस वजह से वो जो नस्ल कुशी हो रही है ये उनकी बिलीफ सिस्टम के अंदर है। उनको ये एहसास ही नहीं है कि ये जो मुसलमानों को वो मार रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, ये कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जबर है इंसानियत के ऊपर। लेकिन अब ये इस्राएली फ़ौजों के लिए इस्लाम की तालीम और अरबी ज़ुबान सीखना लाजमी करार दिया गया है, जिसमें रिपोर्ट जो सामने आ रही है, इस्राएली दिफाई अफवाज IDF ने अपनी खुफिया विंग अमान के तमाम अफसरान और एहलकारों के लिए अरबी ज़ुबान और इस्लाम की तालीम लाजमी करार दे दी। यह फैसला 7 अक्टूबर 2023 के इंटेलिजेंस नाकामी के बाद किया गया ताकि आइंदा ऐसी कमज़ोरियों से बचा जा सके। यरूशलेम पोस्ट ने इसे रिपोर्ट किया है और इसके मुताबिक इस इक़दाम का मकसद इंटेलिजेंस एहलकारों की तजुर्बियाती और तज्जियाती सलाहियतों को मजबूत बनाना है। मनसूबे के तहत आइंदा साल के आखिर तक अमान इस्राएली फ़ौजी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के 100% अमले को इस्लाम की तरबियत दी जाएगी, जबकि 50% को अरबी ज़ुबान सिखाई जाएगी। तो उनको बोलने का भी इस तरीका और समझने पूछने और कुरान पाक की तालीम भी उन्हें दी जाएगी, ताकि मज़ीद एक इस्राएली फ़ौज ने तेलम नामी तालीमी प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया है, जो मिडल और हाई स्कूल्स में अरबी और मशरक़ वस्ता के मुतालियात को फ़रोग़ देने के लिए था। ये शुबा पहले माली वसाइल की कमी के बायस बंद कर दिया गया, जिसे अब दोबारा से फ़ाल किया जाएगा। तो एक बड़ी पेशरफ्त है, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जो पिछली खबर है जर्मनी का और बरतानिया का फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाना, फ्रांस पहले ही उठा चुका है, गो के नेतन्याहू की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। अगर दबाव की बात की जाए तो नाज़रीन अमेरिका के अंदर से भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, लेकिन जूइश लॉबी का जो तसल्लुत है उसके बायस डोनाल्ड ट्रंप खुल के इजरायली मज़ालिम के खिलाफ बात नहीं कर रहे। लेकिन उम्मीद है कि अगर ये दबाव इसी तरह बढ़ता रहा जिस तरह से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने खुल के अब फ़लस्तीन के हक़ में और इजरायली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है सीज़ फायर के हवाले से। और जो इस वक्त कहत साली की सूरत हाल है, खुराक नहीं पहुँचने दी जा रही, अद्वियात नहीं पहुँचने दी जा रही, इस सूरत हाल में बेहतरी जल्द से जल्द मुमकिन हो पाए। अब आते हैं नाज़रीन उस ट्रैप की तरफ जो कि बिछाया था भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल के मैदान में, और वो उनके अपने गले पड़ गया है। एशिया कप 2025 भारत नहीं बल्कि UAE में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। 14 सितंबर को मुमकिना तौर पे ये मैच होगा पाकिस्तान और भारत का। BCCI की तरफ से भी गो हेड दे दिया गया है अपनी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। पहले वो हीले बहाने कर रहे थे, लेकिन जब बात पैसे की आ जाए तो फिर सारी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं और वो समुद्र की झाग की तरह बैठ भी जाते हैं और चीज़ें ठीक होती भी
दिखाई भी देती हैं। तो इसको रिपोर्ट किया एशिया कप 2025 यूएई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने तारीख इसमें बता दी है, जबकि समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने कहा है कि एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि जो बांग्लादेश के अंदर होने वाली मीटिंग थी ढाका में, उसके अंदर भी हठधर्मी का मुजाहरा किया। राजीव शुक्ला ने आने से इनकार कर दिया, फिर उन्हें जूम पर लिया गया, लेकिन सबने तारीफ की मोहसिन नकवी ने किस तरह से कायल किया है। तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम शुरा वहां पर पहुंचे और फिर जो तुर्क का पत्ता था ना, ट्रम्प कार्ड, वो फेंका है मोहसिन नकवी ने और वो जो मेजबानी का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया। अब ये इवेंट भारत की बजाय यूएई में होने जा रहा है, तो जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी होंगे, पाकिस्तानी शायकीन भी होंगे, खुलकर इस मैच को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरे इवेंट को एंजॉय करेंगे। और जो भारतीय जिस तरह से इस मैच को अपने सामने, अपने स्टेडियम्स के अंदर अपने सामने बराह रास्त मैचेस को देख के एंजॉय करना चाह रहे थे, वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। और इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं बल्कि जय शाह पर, बीसीसीआई पर, नरेंद्र मोदी के जहरीले और जहर आलूद इकदाम की वजह से सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि आप खेलने के लिए आइए, आप वैसे मिलने के लिए आइए, आप बात करने के लिए आइए। पाकिस्तान ने हमेशा खुली बाहों से इस्तकबाल किया है और वेलकम किया है, चाहे वो मुज़ाकरात हों या फिर खेल का मैदान हो। लेकिन इसका जवाब अगर नफरत से देंगे तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी, जिसका मुजाहरा मोहसिन नकवी ने इस इवेंट को यूएई में करने के बाद साबित कर दिया है। तो आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।